ने एक फोकस रखा है और घोषणा की थी 2024-25 के बजट में 11,200 करोड़ का बजट, लक्ष्य 20,000 गांव, 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करने। प्रथम चरण में 349 पंचायत समितियां, 5,135 गांव में कार्य। तो ये पेपर में आएगा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 घोषणा शुरुआती 2024-25 के बजट में ही हो गई थी। इसका लक्ष्य 20,000 गांवों के 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करने, उसमें 5,135 प्रथम चरण में गांव है और 349 पंचायत समितियां शामिल की गई है। पीटीआई के लिए जो डेली वीकली क्लास है उसको पढ़ते रहो और 2-2 मंथ की जो बुक है वो लाते रहो। पीटीआई राजस्थान के 10 क्वेश्चन आएंगे पीटीआई के, तो ये और पीटीआई के आज तक आए हुए प्रश्नों की मार्गदर्शिका उपलब्ध है। अटल ज्ञान केंद्र योजना, अटल ज्ञान केंद्र योजना देखो सुजस है किस लिए, ये समझ लो वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, वो जहाँ जहाँ जाते हैं जो भी आयोजन वगैरह होता है, चाहे मुख्य सचिव का और है, उनकी सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी साहब सीधा कह देते हैं, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी ने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे वो सारी बातें हैं। तो वो केंद्र का गुणगान जरूर करते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें केंद्र की आती है। अटल ज्ञान केंद्र योजना 25 दिसंबर 2024 को घोषणा की गई थी सुशासन दिवस पर भजनलाल जी शर्मा ने। बजट 2026-27 में 1,000 अतिरिक्त केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई। वर्तमान स्थिति है कि 1800 प्लस केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। ग्राम पंचायत स्तर पर इनका आयोजन है। सुविधाएं लाइब्रेरी व ई लर्निंग की सुविधा। उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा व अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है, अटल ज्ञान केंद्र। उसके बाद में जयपुर स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी बनेगा। मैं आपको डे वाइज डे करवा रहा हूं, अभी हम 4 और 5 अप्रैल का पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने दिल्ली करवाई। जयपुर स्मार्ट मैनेजमेंट और उन्नत तकनीक आधारित मॉडल सिटी बनेगा। वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों में, वर्ष 2024 से 2028 तक 5 वर्षों में मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। टोटल देखो 24 से लेकर 28 यानी 5 सालों में, 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने हैं। अब 2026 में कितना टारगेट है? 10 करोड़ का। 2026 में 10 करोड़ का टारगेट है। ठीक है, राज्य सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड सर्स को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में घोषित किए जाने की घोषणा की है। याद रखियो, राज्य सरकार ने बजट में 2,000 करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सर्स को राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। ओके, पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फरवरी और मार्च अप्रैल की अभी क्लासें आ रही है। फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज क्लास आएगी जनवरी से अप्रैल के, जैसे चर्चित व्यक्ति वगैरह है, तो ये बस 1-2 दिनों में क्लासें शुरू हो रही है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2023 में शुरू पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में सहरिया जनजाति की बसावटों को जोड़ने हेतु 33.48 करोड़ रुपए से 35 किलोमीटर सड़क बनाकर 13 बसावटों को जोड़ा गया है। अब इसमें प्रश्न क्या आता है? इसमें प्रश्न आता है पीएम जनमन योजना के अंदर राजस्थान का एकमात्र जिला शामिल 12, 100% आता है। अभी 2025 पता नहीं अक्टूबर नवंबर में एक एग्जाम हुआ था, उसमें ऑप्शन आ रहा था कि पीएम जनमन में उदयपुर और 12 शामिल है, तो उदयपुर तो शामिल नहीं है, 12 है, तो वो असत्य था। तो कौन सा? पीएम जनमन योजना 2023 में चली थी जिसमें 12 जिला शामिल है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को चली थी और सबसे बड़ी बात ये फ्लैगशिप योजना में भी शामिल है। किसमें? फ्लैगशिप योजना में शामिल है राजस्थान सरकार की। 3 चरणों में प्रदेश में पूरे हो चुके और चौथे चरण में 1638 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अटल प्रगति पथ, ये देखो ये भी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक व मरुस्थलीय और आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जरूर याद रखना, सेकंड ग्रेड की बुक आएगी। ओके, राजस्थान बाजरा, सरसों, इसबगोल जैसे उत्पादों में देश में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा आप जैसे सरसों व राई दोनों आते हैं इसके अंदर। सरसों व राई है, चाहे गवार की बात करें तो पोषक अनाज की बात करें, ठीक है, तिलहन की बात करें तो इसमें भी राजस्थान टॉप पे है।
राज्य सरकार ने आगामी मानसून सीजन में भी 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, मैंने बता दिया। यानी इस साल का जो मानसून है, हर साल मानसून रिपोर्ट आती है, जैसे अभी मानसून रिपोर्ट 2025 की आई, तो सबसे ज्यादा बारिश है वो 12 और सवाई माधोपुर में हुई, और जिला पूछे तो सबसे महीना पूछे तो सबसे ज्यादा जुलाई में। उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना होगी। देखो, दक्षिण भारत की चंदन वन योजना है, उसके अंदर उदयपुर, सिरोही और बांसवाड़ा में चंदन वन की स्थापना होगी। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। चंदन जिसमें अच्छी सारी खुशबू आती है ना, महंगे बिकते हैं जो। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी है, जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित किए गए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना, इसके तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या पहले 5 थी, अब उसको बढ़ाकर 8 कर दी, जबकि अधिकतम बेड क्षमता 24 निर्धारित की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिको के द्वारा राज्य में 12 और वर्ष 2026 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए। जब रिको की बात आए तो हमारे राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी संस्था है, ठीक है, और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ, जबकि स्वतंत्र आया 1980 में। खुद रिको के नाम से स्वतंत्र अस्तित्व में आया 1980 में। तो 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए और 2024-25 में 12। चंबल एक्वाडक्ट कोटा के पिपलदा समेल गांव और बूंदी के गुवाटा गांव के मध्य चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो राम जल सेतु योजना है, राम जल सेतु जो परियोजना, उसके तहत चंबल एक्वाडक्ट कोटा के पिपलदा समेल गांव से लेकर बूंदी के गुवाटा गांव के मध्य चंबल नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2280 मीटर होगी, यानी 2280 मीटर ये लंबा होगा। तो याद रखना भाई, सुजस की अपडेट है, 8 अप्रैल के दिन की बात है। अब जैसे इसमें लिखा है वो सीधा सीधा आपसे पेपर में दे सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था, जानते हो। याद है आपको कि राजस्थान सरकार द्वारा 2024-25 में राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत पात्र पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें कितने रुपए का ब्याज मुक्त दिया जाता है? 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है ब्याज मुक्त, ठीक है, ओके। मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पचबदरा स्थित एचपीसीएल, कौन सी? एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के लिए 79,459 करोड़ की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि एचपीसीएल प्लस राजस्थान सरकार रिफाइनरी को बना रही है। एचपीसीएल का योगदान 74% है और 26% योगदान राजस्थान सरकार का है। और पचबदरा रिफाइनरी जो है वो बालोतरा के अंदर बन रही है, तैयार हो चुकी है, लेकिन 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करना था, किसी कारण वजह से 20 अप्रैल को इस 2 यूनिट में क्या लग गई? आग लग गई। प्रदेश में जिला स्तर पर नमो नर्सरी स्थापित की जाएगी। नमो नर्सरी, ये लो जी, जिला स्तर पर नमो नर्सरी, जबकि रामवन भी स्थापित होंगे। क्या स्थापित होंगे? रामवन भी स्थापित होंगे। इससे पहले लव कुश वाटिका स्थापित थी। हाँ, श्री राम वाटिका, वन नहीं है, श्री राम वाटिका स्थापित होंगे और एक लव कुश वाटिका पहले से घोषित है, तो इनको याद रखना। राज्य सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ग्रामदानी गांवों के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन करके खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की है। क्या है? राजस्थान सरकार ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, याद रखना, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत रहता है, यहाँ पे सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत है इन दोनों के अंदर, 65% से अधिक। और इन डूंगरपुर बांसवाड़ा में ग्रामदानी गांव के किसानों को ग्रामदानी अधिनियम में संशोधन करके खातेदारी अधिकार देने की घोषणा की है। इंडियन फुटबॉल लीग का राज्यपाल द्वारा जयपुर में शुभारंभ किया गया। ओके, वेरी गुड। देखो, चाहे राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम है, अगर आप कंटिन्यूज इस क्लास को देखते हो ना, डेली, वीकली, मंथली, अब आपको मंथली कितनी सुविधा दे दी?
सुजस की क्लास अलग, वन लाइनर अलग, एमसीक्यू अलग, फैक्ट, 4 प्रकार मैंने दे दिए। जो आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए निःशुल्क सुविधा है, कोई लेना चाहता है तो लें, नहीं लेना चाहता है तो वो आपकी मर्जी है। हमारा काम है, अगर हम आपकी तरह सोच के काम करें ना, तो हम एक दिन भी नहीं पढ़ा सकते कि इतना करंट हो गया, इतना क्वेश्चन कैसे है। आप सोचो, आपको ये 15-20 मिनट की क्लास देने के पीछे हमारा टाइम 4 से 5 घंटे सही सही रूप से लगते हैं। उसके बाद में हम रोज डेली की 20 मिनट की क्लास दे पाते हैं। अब अगर आप देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं देखते वो आपका कर्म है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि आपको मार्गदर्शन देना, आप उसको पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है। जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी पर स्थित सांगानेर का गुल्लर बांध को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रश्न आ जाएगा, कल को आप नौकरी लगे तो हमारे पास नहीं आओगे, नहीं आप वाली सैलरी दोगे। अब कई कहते हैं सर आप ऐसे करते हो वैसे करते हो, भाई आप किस लिए काम करते हो? आप पैसे के लिए काम करते हो। आपके दिमाग में इतना ही है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, महीने के दिन मेरी सैलरी आएगी, मैं अपने परिवार को पालूंगा, समाज में मेरा नाम होगा, अच्छी गाड़ी लाऊंगा, अच्छे कमरे बनाऊंगा, मैं अच्छे भवन बनाऊंगा, अच्छा ऐशो आराम से रहूंगा, ये सोचते हो ना? अगर आप ऐसे हो तो आप गांव के अंदर आपका सरकारी स्कूल है, वहां जाके 2 घंटे पढ़ा के देख लो, एक महीने आप एक दिन ही नहीं जाते। आपके गांव का स्कूल का हाल नहीं पूछते भी स्कूल में 5वीं तक स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है या 12वीं तक है, कभी जाके 2-2 घंटे वहां पढ़ा के आया करो। इतना ज्ञान फैलते हो, आपके पास इतने इतने पोथे हैं, पढ़ते हो तो कम से कम 2 घंटे वहाँ छोटे बच्चों को पढ़ा के आया करो। पर नहीं पढ़ाते, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पैसा नहीं मिलता है ना। हाँ, तो ये सोच लिया करो। जयपुर शहर की द्रव्यवती नदी पर स्थित सांगानेर का गुल्लर बांध, अब पेपर में आ जाएगा गुल्लर बांध, तो देखते रह जाओगे। ठीक है, देखते रह जाओ गुल्लर बांध जयपुर में द्रव्यवती नदी पर, और इसके लिए एलिवेटेड भी तैयार की जा रही है। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस 16 अप्रैल 2026 को मनाया गया, और इस अवसर पर 6 मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए। उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिले, प्लस लगभग 37 सराहनीय पदक मिले। सराहनीय पदक, कुल मिला के राजस्थान के 43 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। तो ये आप जरूर याद रखें। महिला सुरक्षा के लिए 600 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट और 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है, याद रखना। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन 15 अप्रैल 2026 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 अप्रैल को हमने जो भी पढ़ा था, जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान ट्रेड प्रोमोशन पॉलिसी 2025 के तहत खुदरा व्यापारियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। अब ऐसे प्रश्न है, ये पॉलिसी से संबंधित, अब आपके लिए इतनी सुविधा कर दी, इतना कुछ कर दिया। अभी नानक क्लासेज की जो योजना की बुक है वो भी बाजार में आ चुकी है, योजना और नीति उसके अंदर दोनों ही है अभी। ठीक है, योजना और नीति की 2 महीने की बुक है, उसमें ये सब नीतियां जारी की गई है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 9500 करोड़ रुपए के कार्य प्रगतिवर्त। अब ये बार बार प्रश्न आपसे आएगा, राम जल सेतु लिंक परियोजना, जिसका पहले नाम था पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना नाम था। अब इसका अगर प्रश्न आए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का अगर प्रश्न आए, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजना है। इसमें इन दोनों का जो हिस्सा है वो 10% है, जबकि केंद्र का 90% हिस्सा है। राजस्थान के इसमें 17 जिले शामिल हैं, जबकि मध्य प्रदेश के इसमें 13 जिले शामिल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके तहत बहुत सारे नवनेरा बैराज है, चाहे काली सिंध नदी पर कोई बांध है वगैरह, बहुत सारी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। महिला कार्मिकों को कार्यस्थल पर बेहतर और तनाव मुक्त वातावरण देने के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन की स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। महिला कार्मिक है, अब कार्यस्थल पर बेहतर और तनाव मुक्त वातावरण कब मिलेगा? जब मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन, अब छोटे जो बच्चे हैं ठीक है, छोटे जो शिशु हैं, अब उनका भी ख्याल रखना, ड्यूटी भी करनी है, ड्यूटी भी करनी है, तो उनके लिए स्पेशल सरकार व्यवस्था कर रखी है, ताकि जो महिला कार्मिक है वो तनाव मुक्त होकर कार्य कर सके। कर्मचारियों को समयबद्ध रूप से नियमित पदोन्नति दी जा रही है, और ग्रेजुएटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए
करती है। कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामिनर आपसे ये नहीं देखेगा, एग्जामिनर भी क्या देना है पेपर में क्या नहीं देना, वो इतना ही देख रहा है कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहा है और विद्यार्थी को इस भीड़ से दूर कैसे करें। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले में विभ्रांत यानी वैल्यू ड्राइवेन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एक्सपीरियंस एंड न्यूट्रिंग टैलेंट कार्यक्रम आयोजित होगा। यानी नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले के अंदर विभ्रांत की स्थापना की जाएगी। आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की बुक भी आ जाएगी। कुछ 15 मई तक हम डाटा ले लेते हैं, ठीक है, जरूरी है सेकंड ग्रेड के लिए मई का डाटा, 15 मई तक ज्यादा। राज पहल, हर जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित। राज पहल के दिन जो गुमंतु और अर्ध गुमंतु बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ना है। ये प्रश्न फिक्स है, पेपर में आएंगे, ये प्रश्न फिक्स है। गुमंतु और जो अर्ध गुमंतु बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए राज पहल कार्यक्रम चलाया, जिस हर जिले में स्कूल ऑन व्हील्स स्थापित किए जाएंगे। एआई पहल, 1000 विद्यालयों में एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित करेंगे, याद रखना। विश्व बैंक ने हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी संस्था, कोई बाहरी संस्था जब हमें कोई लोन देती है, कोई ऋण के सिस्टम में समझौता होता है, तब प्रश्न जरूर आता है। तो विश्व बैंक ने हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में प्रदेश के 14 राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2025 करोड़ के लोन की मंजूरी दी है। उन्नयन लगभग 926 किलोमीटर किया जाएगा, जिसमें 5 परियोजनाएं ईपीसी मोड पे और 9 परियोजनाएं एचएएम मोड पर विकसित होगी। ये सीधा दे देगा पेपर में, इतना बड़ा इतना दे देगा, बोले ऐसा सत्य बताओ। अब अंतर क्या कर देगा, 9 की जगह 5, 5 की जगह 9 करके आपको दे देगा, बोले कर लो। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026, ये नीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सुजस में बार बार आती है। जो मुख्य चीजें होते हैं मैं उसमें आपको बताता हूँ। इसके लिए 60% राज्य सरकार और 40% व्यय विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 3 करोड़ रुपए तक होगा। याद रखियो, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, इसके लिए 60% राज्य सरकार और 40% व्यय विकासकर्ता जो डेवलपर होगा किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार का जो अधिकतम अंशदान होगा वो 3 करोड़ तक होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की कृषि उपज मंडियों के विकास हेतु 21.26 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी। विकास कार्य चौमहला, झालावाड़, कुचामन सिटी और 12 विशिष्ट श्रेणी और कोटा, अनाज और प्रतापगढ़ मंडियों में होंगे। ठीक है। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 सहकारिता विभाग और कॉनफेड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अभी इस राष्ट्रीय सहकार मेले का जो आयोजन हुआ वो 17 से 26 अप्रैल को हुआ। 17 से 26 अप्रैल 2026 को हुआ। और इसके अंदर जो संस्था प्रथम स्थान पे रही वो रही कॉनफेड। कॉनफेड है वो प्रथम संस्था रही, प्रथम श्रेणी में संस्था है वो टॉप पे कॉनफेड रही। रिको राजस्थान वित्त निगम को 50 करोड़ रुपए का अंश पूंजी सहयोग देगा, 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर चुका है। ठीक है। हाँ, महिलाओं और बालिकाओं की मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुनने तथा परामर्श के लिए जिला मुख्यालयों पर पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान केंद्रों का संचालन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। महिलाओं के लिए तो खास करके महिलाओं और बालिकाओं के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सुनने और परामर्श देने के लिए जिला मुख्यालयों पर पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान केंद्रों का संचालन किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही पन्नाधाय सुरक्षा सम्मान पुरस्कार चेतना भाटी को मिला था ना। हाँ, 15 मई तक पढ़ना है सेकंड ग्रेड के लिए। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 6 जनवरी 2024 से संचालित है। ये आपको पता है 8 रुपए थाली मिल रहा है। और एनजीओ को कितना मिल रहा है, एनजीओ को 22। टोटल खर्चा कितना आता है, 30 रुपए आता है ना। और उस थाली का जो वजन होता है वो कितना है, 600 ग्राम है। थाली का वजन 600 ग्राम है, ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान पेट्रो जोन में डाउन स्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ। हमने पढ़ा
कि राजस्थान पेट्रो जोन कहाँ स्थापित होगा? राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में स्थापित होगा और इसके लिए डाउनस्ट्रीम उत्पाद उपलब्ध करने के लिए 18 समझौते हुए, कितने? 18 समझौते हुए, जैसे HPCL, राजस्थान सरकार, राज्य सरकार और जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनके बीच हुआ, औद्योगिक इकाइयां हैं उनके बीच ये क्या हुआ? समझौता हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का संचालन किया जाएगा। प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब का संचालन किया जाएगा। अमृत 2.0 के तहत 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी होंगे। अमृत 2.0 और कितने शहरों में चल रहा है ये? 29 शहर में। अमृत 2.0 29 शहर में, 1.0 भी 29 शहर में था। 3 लाख पेयजल कनेक्शन ये अभी बजट 2026-27 में घोषित हुए। रोड एक्सीडेंट व आपातकालीन चिकित्सा हेतु राज्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की जाएगी। अभी बजट में बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार सुजस में बार बार गिनाती है। रोड एक्सीडेंट व आपातकालीन चिकित्सा हेतु राज्य सुरक्षा योजना प्रारंभ है और अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है किसी की तो सरकार मोक्ष वाहिनी योजना के तहत घर तक को पहुंचाएगी। पार्थिव शरीर को ससम्मान गंतव्य तक पहुंचाने हेतु निःशुल्क मोक्ष वाहिनी योजना शुरू करने जा रही है। लो जी, राज ममता कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। 21 अप्रैल 2026 की सुजस अपडेट पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए है, सारी चीजें आपके लिए मेहनत की जाती है, वरना आपको तो डेली करवाया जाता है। इस बुक के अंदर भी सुजस डे बाई डे डाली हुई है, द्विमासिक बुक है, लेकिन फिर भी आपको हर चीज बोल के बताई जाती है। देखो, एक आप जैसे हम पहले पढ़ते थे, पुस्तकें सभी के पास पहले भी होती थी 10वीं 12वीं में 8वीं में, लेकिन एक टीचर पढ़ाता था, फिर हम उस पाठ को पढ़ते थे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करते थे, फिर हम याद करते थे, तो जाहिर सी बात है हमारे याद होते थे ना। सेम वही कहानी है, आपके पास ये बुक होगी या अपने सुजस होगी या कुछ भी है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा कर समझा रहा हूँ, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, है ना। कहीं प्रशिक्षण होता है, जैसे कोई नौकरी लगा है और है उसका, चाहे अब जैसे जनगणना में प्रशिक्षण चल रहा है या और प्रशिक्षण चलता है, आजकल PDF सब उपलब्ध होती है, पढ़ सकते हैं ना। बुक जनगणना की दे रहे हैं, लेकिन एक सिस्टम होता है कि प्रशिक्षणकर्ता इस चीज को बताएगा हमें तो हम बहुत सारी चीजें समझ पाए। राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इस राज ममता का पूरा नाम याद रखना। राज ममता जो है ना, इसका फुल फॉर्म है राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। सभी के लिए, सभी के लिए मानसिक, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2026-27 के बजट में राज ममता कार्यक्रम की घोषणा की। जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का बन जाएगा, और ये समस्या बहुत लोगों के, उन लोगों के लिए समस्या है। बहुत बार जैसे यूट्यूब पर भी अपने आ जाते हैं कोई साथी, या तो वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं या फिर वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, या फिर वो किसी कोचिंग संस्थान और से जुड़े होते हैं तो वो सिर्फ कमेंट करने आते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या है, मेंटल की श्रेणी में कह सकते हैं, या उनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव शुरू हो जाता है। तो उनको जो उल्टे सीधे आके करते हैं ना कमेंट, वो इस राज ममता कार्यक्रम से जुड़ जाए। अब मान लो अपने लगातार डेली वीकली मंथली क्लास ले रहे हैं पिछले 6 महीने साल से, और कोई एक नए आ गया बोले आपके तो एक भी पर्सन नहीं आता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो राज ममता कार्यक्रम से जुड़ जाए, पढ़ाई पढ़ुई छोड़ के। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, कुल क्षमता 2090 मेगावाट। ये चलता रहता है, ये बदलता रहता है चीजें, इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दें। प्रदेश में रूफटॉप सोलर लगाने पर उपभोक्ता को PM सूर्यघर योजना में अधिकतम 78,000 रुपये तथा 150 यूनिट योजना में 17,000 की अधिक सब्सिडी दी जा रही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान ने भी टारगेट ले लिया कि कम से कम 5 लाख कनेक्शन हम देंगे। ठीक है, तो इसमें सब्सिडी जो दी जाती है 78,000 रुपये, ये अभी प्रश्न आया है 2025 में, और 150 यूनिट योजना में 17,000 की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाती है। ये गजब की है। राजस्थान में 1 मई से जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण की शुरुआत हो रही है। पहले चरण में 1 से 15 मई तक स्वयं गणना होगी। आप सभी साथी हेलो एप्लीकेशन डाउनलोड करके
HLO, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। आप अपने घर घर की स्वयं गणना कर सकते हैं, क्योंकि जो अपने बाकी जनगणना होनी है वो 2 फरवरी 2026 में होनी है। अभी जो हो रही है वो भवन सूचीकरण चल रहा है, भवनों की हो रही है, तो आप खुद कर सकते हो। उसके बाद में 16 मई से 14 जून के बीच आपके घर पर परगना खाएगा, जिसके क्षेत्र आपको ड्यूटी दी है वो आके देखेगा। एक बार आपने कर दिया तो उसके बाद में SC वगैरह एक ID होती है, अगर आपने कर लिया आप उनको दे दो, वो चेक कर लेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया है। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, वहां लगेंगे कि इंसानों की गिनती होगी। फिलहाल इस साल जो होगी वो होगी मकानों की। हाँ, ये आपको पता है सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर है और जनगणना आयुक्त महापंजीयन है महामृत्युंजय कुमार नारायण। चूरू में पद्म भूषण लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान डेटा संग्रहण के लिए प्रगणकों द्वारा HLO एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HLO एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें आपको लगभग 33 चीजें पूछी जाएगी। हर घर जाके वो 33 चीजें पूछेगा। बोले मकान की छत कैसी है, मकान का फर्श कैसा है, दीवार कच्ची है पक्की है, टॉयलेट बाथरूम है, गाड़ी है कि नहीं है, टेलीविज़न है कि नहीं है, रेडियो है, मोबाइल है, घर में कितनी दंपति है, कितने सदस्य हैं, मकान कितने हैं, ठीक है, भवन कितने हैं, वो सब पूरी डिटेल सॉरी पूछेगा। क्या व्यवस्था है, पानी की क्या व्यवस्था है, पानी फिल्टर आता है, वाटर वर्क्स का आता है, नहर का आता है, कुएं बावड़ी से लेते हो, दूर से लेते हो, इस प्रकार की होंगी। राजस्थान में सहकारिता विभाग और कॉन्फेड द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 में आयोजित हुआ। पहली बार, यानी जो मसाला राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है ना, ये 2003 से आयोजित हो रहा है, 2003 से। आपसे ये भी पूछेंगे आपके गैस सिलेंडर का कनेक्शन है क्या आप सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे रोटी बनाते हो क्या, या रसोई में लकड़ी जलाते हो क्या, ठीक है, सब पूछेंगे। आवासीय विद्यालय योजना 1997-98 में शुरू हुई। वर्तमान में प्रदेश में 42 आवासीय विद्यालय संचालित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है या थर्ड ग्रेड का पेपर है, वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में ग्राम 2026 के संचालन के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। अब 23 अप्रैल को दिल्ली में, एक बेंगलुरु में हो गया, एक अहमदाबाद में हो गया, एक हैदराबाद में होगा। ये जो ग्राम का आयोजन होगा 23 से 25 मई 2026 को, उसके लिए पहले रोड शो के आयोजन किए जा रहे हैं। दलहन उत्पादन के मामले में झालावाड़ और टोंक जिले को मॉडल जिले के तौर पर विकसित किया जा रहा है। दलहन उत्पादन के मामले में झालावाड़ टोंक जिले को मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जा रहा है। लोक सेवा दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन HCM रिपा जयपुर में आयोजित हुआ। इसमें टोटल 9 पुरस्कार दिए गए। 9 मुख्यमंत्री लोक उत्कृष्टता पुरस्कार दिए गए, लोक उत्कृष्टता अवार्ड दिए गए। वो 9 नवाचार श्रेणी में, फ्लैगशिप श्रेणी में और सुशासन श्रेणी में। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आरती डोगरा है, सिद्धार्थ है, तोमर है, यादव है, शिव नकाते है, बालकृष्ण है, इन सबको कृष्ण सबको है ना। प्रदेश सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल, जीरे उत्पादन में पहले स्थान पे है। ये हर हफ्ते में एक बार मुख्यमंत्री जी बता देते हैं, बोले हम इस इसमें टॉप पे है। मेथी है, लहसुन है, सौंफ है, धनिया, अजवाइन, मूंग और मूंगफली के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, ये याद रखना। अब अगर थर्ड स्थान पे पूछे, थर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड में अगर आपसे पूछे, एक तो सोयाबीन का नाम आता है, एक चने का नाम आता है और एक दलहन का नाम आता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्रश्न आएगा ना तो ये पूछेगा कि 2 नंबर पे कौन है, तो सबसे ज्यादा मूंगफली को पूछा जाता है। और फर्स्ट में जब पूछा जाता है तो सरसों का, गवार का, ठीक है, और एक बाजरा, इनमें फर्स्ट ये पूछे जाते हैं। और थर्ड में सोयाबीन, चना, दलहन। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हर पेपर में आता है। जनगणना 2027 के लिए स्वयं गणना के लिए जारी किया गया वेब पोर्टल अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। और एक और बता देता हूँ, जो साथी स्वयं गणना कर रहे हैं, उनके सामने 16 भाषाएं आएगी। और एक बार आपने भाषा चयन कर ली तो बदली नहीं जाएगी। मान लो आपसे इंग्लिश हो गई तो सारा डाटा इंग्लिश में आएगा। अगर आपसे तेलुगु होगी, क्योंकि पूरे भारत की राष्ट्रीय जनगणना है, तो तेलुगु हो रहेगी। अगर आपने
कोई और कर दी, बंगाली कर दी तो बंगाली में आएगा। तो आपको हिंदी आती है तो पहले से चूज कर लेना शुरुआत में, उसके बाद अगर एक बार चुन ली गई तो हटेगी नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, इंग्लिश हिंदी में जो भी आता है। एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने, जो सुप्रीम कोर्ट के, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कॉन्स्टिट्यूट क्लब में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एडीआर व कानूनी जागरूकता में भूमिका पर जोर